ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति टून पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एक ऋषि ने कौन सा ऐसा वरदान मांगा जो सिर्फ शिव ही पूरा कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भारतवर्ष में एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम शिलाद था। वे बहुत ही नेक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले में से एक थे। उन्होंने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शिलाद ब्राह्मण को वर मांगने को कहा। शिलाद ने वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जो गर्भ से पैदा ना हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। तब यह सुनकर इंद्र स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि यह असंभव है। मैं सिर्फ ऐसा ही पुत्र दे सकता हूँ जो गर्भ से पैदा हुआ हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं। शिलाद ब्राह्मण के बार बार गिड़गिड़ाने पर इंद्र ने उन्हें एक उपाय बताया और वह उपाय था शंकर जी को प्रसन्न करना, क्योंकि और कोई देवता इतना शक्तिशाली है ही नहीं जो उनकी इच्छा पूर्ण करे। इंद्र के उपदेश अनुसार शिलाद शंकर भगवान की कड़ी तपस्या में लग गए। हजारों वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए शिलाद आखिरकार उस अंतिम घड़ी तक पहुंच ही गए जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। शिलाद को यह 1000 वर्ष मात्र एक क्षण की तरह प्रतीत हुआ। उनके इस तपस्या के बीच में उनका शरीर कंकाल में परिवर्तित हो गया था। अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर के स्पर्श मात्र से ही उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। फिर भगवान शंकर ने शिलाद से अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। तब उन्होंने भगवान शंकर को बताया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो गर्भ से पैदा ना हुआ हो और अमर हो। तब शिव जी ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। यह वरदान पाकर जैसे ही शिलाद अपने आश्रम के यज्ञ मंडप में पहुंचे, तभी उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते हुए देखा। उस क्षण पूरा वातावरण शिलाद की खुशी में जगमगा उठा। आकाश से रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शिलाद मुनि पुत्र के रूप में उस परमात्मा को पाकर गदगद हो गए और बोले, पुत्र, तुमने मुझे अत्यंत खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नंदी रखता हूँ। तुम्हारे आगमन से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। अपने पुत्र को लेकर शिलाद अपनी कुटिया में आ गए। जैसे ही वह अपनी कुटिया में पहुंचे, अचानक एक तेज प्रकाश पूरी कुटिया में फैल गया और उनका पुत्र नंदी दिव्य रूप से एक सामान्य मनुष्य में परिवर्तित हो गया। शिलाद ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर तप और योग बल से परिपूर्ण मित्र और वरुण नाम के 2 देवता उनके आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने बच्चे को देखकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुनि चकित हो गए। उन्होंने कहा कि यह बच्चा सारे शास्त्रों का ज्ञाता तो होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष बचे हैं। तब शिलाद मुनि अपने बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर उनके पिता सालंकायन भी वहां आ गए और उन्हें भी जब यह पता चला कि नंदी की मृत्यु होने वाली है, तब वे भी रोने लगे। इस तरह
अपने पिता और पितामह को रोते हुए देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर शंकर की आराधना में लीन हो गया। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा शरीर सिर्फ देखने में मनुष्य का लगता है, परंतु यह सत्य अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, चित अर्थात जो सब जानता हो और आनंद रूप है, मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी को स्पर्श किया और उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। इसके बाद भगवान शंकर ने आगे कहा, तुम मेरे ही तरह पराक्रमी हो जाओगे। इतना कहकर उन्होंने नंदी को कमल की माला पहनाई, फिर नंदी को शिलाद ब्राह्मण के गोद में डाल दिया और 3 धाराओं से उसका अभिषेक किया और यही 3 धाराएं आगे चलकर नदियों में बदल गई। उस अवसर पर सभी देवताएं वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने नंदी को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार भेंट की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं।